Today we will discuss about the other concentration terms which are used in the solution. Okay, तो now आज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे that is mass by volume percentage, जिसको W by V भी बोला जाता है। काफी जगह पे आपको ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इस चैप्टर में देखनी पड़ेगी। ठीक है, पर चलो इससे पहले मास परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आता है इसमें दैट इज मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होती है हमारे पास? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज मास परसेंटेज या व्हाट इज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ दिस, कोई भी आपके पास वेग करके दे दिया होगा कि इसका डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालो। ठीक है, इट मीन्स आपको उसका क्या करना पड़ेगा, मास परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज द मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि उस जिस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपने लिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, मास लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके जितना भी टोटल मास होगा उस सॉल्यूशन का इनटू 100। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा मास परसेंटेज उस कंपोनेंट की। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हमें इसको बताना हो तो हम एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, दैट इज मास परसेंटेज इज इक्वल टू WA, that is weight of component A upon WA प्लस WB। ठीक है, अब ये WB कुछ भी हो सकता है, इंटू 100। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ कंपोनेंट A अपॉन वेट ऑफ कंपोनेंट A प्लस वेट ऑफ कंपोनेंट B। अब वेट ऑफ कंपोनेंट B आपका वाटर भी हो सकता है या कोई अदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10%, आपके पास आपको बोला हुआ है कि आपके पास 10% सॉल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर बाय मास। क्या बोला जाता है आपको, 10% W बाई डब्ल्यू ऑफ किसका, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया, इसको 90 ग्राम हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जो टोटल जो हमारे पास ये बना, टोटल जाके हमारे पास कितना बना, ये फिर 100 ग्राम सॉल्यूशन हमारे पास ये तैयार हुआ। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। कहाँ पे यूज इसका जनरली होता है? इसका यूज होता है जनरली अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन होती हैं, जैसे आप आजकल के दिनों में आपने बहुत सुना होगा कि क्योंकि कोरोना टाइम था, अभी भी चला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम जो डिसइंफेक्ट करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को। ठीक है, और जितने भी हमारे जहाँ जहाँ पे भी आवाजाही होती है, जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं, तो हॉस्पिटल्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे एक स्प्रेयर चला हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोरेट जो है वाटर में ऐड किया होता है, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। या अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, हम इसका यूज वहां पे भी करते हैं जो आपकी ये जो वाटर आता है, ठीक है, वाटर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग हम परसेंटेज बट लेते हैं। अगर हम इसको हायर कंसंट्रेशन में लें तो क्या होता है, ये इनको यानी कि हैवी बैक्टीरियाज या ये जो होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करता है। बट अगर हम इसको स्मॉलर कंसंट्रेशन में लें तो कुछ हाउ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं उनको ये क्या करता है, किल करता है। तो कमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water। ठीक है, तो जनरली इसका यूज कहाँ पे होता है, हमारे पास जो मास परसेंटेज है इसका यूज हम करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पे। इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमें लार्ज स्केल पे काम करना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, W बाई डब्ल्यू का यूज हम करते हैं। इसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है
सॉरी यहाँ पे मैंने W/W लिखा हुआ, यहाँ पे V/V होगा। ये जो ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है हमारे पास? द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट। उसी की तरह है, एक कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होगा इसमें, ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको भी हम, अगर हमें मैथमेटिकली बनाना हो तो हम लिख सकते हैं इसमें भी, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए जो भी हमने लिया था, अपॉन, क्योंकि हम इसमें वॉल्यूम में देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? वॉल्यूम परसेंटेज। आपको ये आएंगे क्वेश्चन में देखने को, आपको मिलेंगे, आपको लिखा होगा क्वेश्चन में, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा 10/10%। ठीक है, W/W, V/V, W/V, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको समझ लेना आपने कि इसमें क्या बोल रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 10% इथेनॉल सॉल्यूशन in water means that 10 milliliter of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। ये ध्यान में रखना है आपने। क्या बोल रहा है ये कि जो टोटल वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का, ये कितना होना चाहिए? ये कितना होगा? 100 ml यहाँ पे होगा। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या हुआ? ये आपको खुद मान के चलना है कि अगर V/V होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि 10% का मतलब हुआ कि हमने 10 मिलीलीटर क्या किया हुआ है? इथेनॉल 100 मिलीलीटर में हमने इसको डिजोल्व किया हुआ है। ठीक है, 100 में 90 में किया हुआ है, तो टोटल 100 बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। तो जो लिक्विड्स में जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इसी यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें हमारे पास लिखा हुआ है ये 35% V/V सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज है जो हमारी गाड़ियों में डाला जाता है, एंड इसका यूज जो होता है, इट वॉज यूज इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। ठीक है, अगर किसी के घर में गाड़ी होगी तो आप पूछ सकते हैं अपने घर वालों को, पापा को, कि पापा इसमें हम एंटी फ्रीजर कौन सा यूज करते हैं, तो वो बता देंगे कि इसमें कौन सा एंटी फ्रीजर यूज होता है। तो कौन सा एंटी फ्रीजर यहाँ पे यूज किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। ठीक है, क्योंकि इंजन जब चलता है कई किलोमीटर्स तक गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, हजार किलोमीटर तक बिना रुके गाड़ियां चलती हैं, तो उस केस में क्या होता है? इंजन घूमता रहेगा, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। समटाइम तो ड्राइवर रोक भी देते हैं गाड़ी को। ठीक है, या जो लंबे रूट्स की जो बसें होती हैं, आपने देखा होगा, वो स्टॉप लेती हैं। क्यों लेती हैं? बिकॉज इंजन बहुत ही ज्यादा हीट हो गया होता है। तो अगर वो स्टॉपेज नहीं लेंगी तो उसमें आग लग सकती है। तो इसका यूज काफी हद तक जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये क्या करता है? उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है। उसके टेम्परेचर को क्या करता है? लोअर डाउन कर देता है। एट दिस कंसंट्रेशन, अगर हमारे पास ये कंसंट्रेशन हमने ली हुई है 35% V/V, दैट मीन्स कि हमने 30 ml 100 ml के सॉल्यूशन में डिजोल्व, यानी 100 ml हमने इसको बनाया हुआ है, यानी कि इसमें कितना आएगा? 65% या 65 ml हमने इसमें वाटर बनाया, तब जाके ये 100 ml बना हुआ है। तो एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या कर देता है?
इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ये कितना कम कर देता है, 255.4 केल्विन तक ये कम कर देता है, जो कि आता है -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ठीक है, तो इतना ये जो है वाटर के टेम्परेचर को कम कर देता है। या हम समटाइम्स गाड़ी में वाटर भी डाल देते हैं, ठीक है, डालना तो नहीं चाहिए पर डालते हैं। वहां पे आपने देखा होगा पुरानी गाड़ी जो होती है उनमें वाटर डालते हैं, तब जाके वो क्या होती है, फिर ठंडी होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज P/V। ठीक है, यानी कि हमने अगर किसी भी तरह का सॉल्यूशन हमें बोला हुआ 20% V/V, तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि हमने क्या किया हुआ है, 20 ml लिया हुआ है, प्लस हमने इसमें 80 ml वाटर डाल दिया है, तब जाके ये कितना बना है, 100 ml। तो इस 100 ml का ये जो सॉल्यूशन बना, ये क्या है, 20% V/V सॉल्यूशन है ये, जो भी हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपोनेंट लिया हुआ है। ठीक है, जिसका भी हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिया हुआ है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/V। क्या है नेक्स्ट, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/V। तो W/V भी आपको देखने को मिलेगा, इट इज अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन्स। कहाँ पे यूज होता है ये, पूछा जा सकता है आपसे कि मेडिसिन्स को किस में किस यूनिट में जनरली मेजर किया जाता है। तो इट इज यूज्ड जनरली इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी जो सेक्टर है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वहां पे जनरली इसका यूज होता है। ठीक है, is mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution। ये क्या है कि कितना हमने मास लिया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको हमने क्या कर दिया है, 100 ml के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि जो मास होगा हमारे पास, उसको तो हमने किस में लिया होगा, मास को हमने, मास तो डब्ल्यू ही है, ठीक है, किलोग्राम ही है या ग्राम में ही लिया होगा। ठीक है, पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो वाटर होगा इसमें, वो किस में होगा, वो आपका यहाँ पे आएगा जो है दैट इज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज W/A। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, W/A। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास बोला गया है कि 10% सोडियम क्लोराइड, क्या बोला गया हमारे पास, 10% सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl W/V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड आर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि 10 ग्राम हमने क्या किया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास रिजल्टिंग बनेगा वो क्या होगा, आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाई जाएगी। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, याद रखने। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वैसे आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है ये, तो नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको ppm के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है हमारे पास, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन ट्रेस क्वांटिटीज में होगा, बहुत ही लेसर अमाउंट में होगा, तो इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को ppm में मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूट है, वो बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है, ये जस्ट जो आपका हमने मास परसेंटेज देखी उसी की ही तरह है। तो पार्ट्स पर मिलियन का अगर हम देखें तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू
10⁻⁶, और 10⁻⁶ क्या है यहाँ पे, दैट इज मिलियन में हमने कंसंट्रेशन ली है, ठीक है, ये क्या है मिलियन। वहां पे हम यहाँ पे क्या लिखते थे 100 लिखते थे, बट यहाँ पे क्या कर दिया है पार्ट्स पर मिलियन। अगर उसको भी हम पीपीटी बोल सकते हैं, वैसे पार्ट्स पर 100 पीपीएच बोल सकते हैं उसको, पार्ट्स पर 100, क्योंकि वहाँ पे हम 100 से लेते हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम मिलियन में उसकी कंसंट्रेशन को देख रहे हैं। ये जनरली यूज होता है जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसका यूज किया जाता है जहाँ पे हमें बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में हमारा कंपोनेंट दिया हो, बहुत ही छोटा दिया हो कंपोनेंट, बहुत ही स्मॉलर यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट हो, तो उस केस में हम इस यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में हम देखें, समुद्र जो होता है उसमें कई तरह के क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि अगर जो फ्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है उसमें अगर इतनी पीपीएम हो तो हमें टूथ डीके हो जाती है, जैसे 1 पीपीएम से कम हो तो हमारा टूथ बचा रहता है, बट 1.5 पीपीएम अगर वो चली जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो टूथ डीके है वो हमारे दांत खराब हो जाएंगे या हमें कुछ और उससे वो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना स्मॉलर क्वांटिटी में भी, इतनी स्मॉलर क्वांटिटीज को अगर हमें मापना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम का। या मैं अगर और एग्जांपल दूंगा आपको, जो एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन होता है इन सिटीज में, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, ड्यू टू हार्मफुल गैसेस के कारण। और उस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को जो मेजर किया जाता है उसको मेजर किया जाता है पीपीएम में। किसमें मेजर किया जाएगा उसको, पीपीएम में। और आपने ये भी सुना होगा कि इस जगह जैसे दिल्ली में जो है बहुत ही हाई पॉल्यूशन होता है, बट हमारे इधर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना आपका यहाँ पे पॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, एज इन केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय एज मास बाय मास, इसको मास बाय मास टू मास भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम भी इसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a liter of sea water which weigh 1030 gram contain about 6 into 10 raised to power 3 gram of dissolved oxygen। इसमें कितने ऑक्सीजन डिजोल्व है, ओनली 6 into 10 raised to power 3 gram। Such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 106 gram, that is 5.8, ये 10 raised to power 6 है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे है दिस इज 10 raised to power 6, ठीक है, ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 raised to power 6 में लिया हुआ है ये, तो ये 10 raised to power 6 means ppm, that is parts per million of sea water। The concentration of pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of माइक्रोग्राम और पर मिलीलीटर और ppm, ठीक है। इन तीन में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही लेसर क्वांटिटीज में ये आपको देखने को अब मिल रही है। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो सपोज कि जैसे हमारे पास क्या है, अगर मैं W/W का आपको एग्जांपल दूं, पहले इसकी हेल्प से मैं बताऊंगा कि हमने अपने घर में क्या रखी है, बर्थडे पार्टी रखी हुई है, और बर्थडे पार्टी में मैंने बुलाया हुआ है 100, वहाँ पे 100 बच्चे मैंने वहाँ पे इनवाइट किए हुए हैं, ठीक है। तो और मैंने क्या सोचा हुआ कि मैं इन 100 जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैं एक एक स्वीट्स दूंगा, मैं इनको एक एक क्या करूंगा, मैं स्वीट्स दूंगा इनको, चाहे कुछ भी दूंगा वहाँ पे, चाहे बर्फी दूंगा, चाहे एनीथिंग, ठीक है। बट क्या होता है कि मैं 100 स्वीट्स मैं नहीं ला पाता हूँ, मैं वहाँ पे लेके आता हूँ केवल 40, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज, तो 40% हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी परसेंटेज आ गई। बट अगर मैंने क्या, अगर किसी ने अब कोई जो है एमएलए बना हुआ है, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, मान लो उसके पास 10 लाख क्या होते हैं या 10 लाख उसके वर्कर्स हैं, और उसने एक एक स्वीट्स उनको देनी होगी, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है 40 जो है स्वीट्स ही लाता है, तो वो कितने दे पाएगा, वो भी सिर्फ ट्रेसेस में दे पाएगा। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इनकी जो बहुत ही छोटा जो माइन्यूट हमारे पास यहाँ पे जो यानी कि ट्रेसेस में अगर हमें किसी सॉल्यूट को मापना है, तो हमारे लिए कौन सा यूनिट यूज होता है उस केस में, उसकी इस केस में यूज होता है, दैट इज पीपीएम। पीपीएम का वहां पे हम
यूज करते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे लेटर ऑन इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ा भी हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है या डिनोट किया जाता है एक्स से। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन of a component is the number of moles of component upon total number of moles of all component। यानी कि एक कंपोनेंट के मोल्स और टोटल कंपोनेंट जितने प्रेजेंट हैं उस सॉल्यूशन में, उसकी क्या लेते हैं हम, रेशियो लेते हैं, तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल के आता है। ये भी आपने स्टडी किया हुआ है इन प्रीवियस क्लास। एग्जांपल के तौर पे, इफ वी हैव ए बाइनरी मिक्सचर इन द, इफ द नंबर ऑफ मोल्स, अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स, इसमें एन ए और एन बी हैं रिस्पेक्टिवली। द मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए, अब हमने अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो व्हाट विल बी इट विल बी एक्स ए, हमें एक्स ए निकालना है, इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। एन ए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, एन ए प्लस एन बी, कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। नाउ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, यानी कि nth नंबर उसमें कंपोनेंट है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट solution? तो we have xi is equal to ni upon ni plus, sorry ni n1 है ये, n1 plus n2 and so on up to ni, जितने भी इसमें प्रेजेंट हैं, या हम इसको लिख लेते हैं ni upon summation of ni। ठीक है, तो nth नंबर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो जनरली जो ऐसा देखा गया, इट कैन बी शोन दैट in a given solution sum of all the moles fraction is unity। ये आपने टर्म याद रखनी है कि जो सम होता है all the mole fraction it should be equal to unity। ये किसके इक्वल होता है, यूनिटी के इक्वल ये होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैं जो है एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। और ये x1 प्लस x2 है प्लस एंड शो ऑन अप टू xi, किसके इक्वल है 1। दैट मीन्स जो भी सॉल्यूशन है उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका अगर हम सम कर रहे हैं तो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू यूनिटी। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होगा ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। जब हम गैस मिक्सचर की कैलकुलेशन करेंगे फर्दर ऑन, तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है मोल फ्रैक्शन। वहां पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको ये जो है इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये की भी है आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलैरिटी, ये भी आपने पढ़ी है। तो मोलैरिटी एज यू ऑल नो दैट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter or 1 cubic decimeter of solution। तो in mathematically what is molarity? Molarity is the number of moles of solute dissolve in 1 liter of the solution। तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमने, जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में। तो आपको कभी भी लीटर में नहीं दिया होगा, ये किस में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे कैलकुलेशन, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ हम if one should say that 0.25 मोल पर लीटर, और आपको बोला जाता है 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपको बोला जाएगा 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 m। एज यू नो दैट कि मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल M। तो कैपिटल M अगर आपको दिखे कहीं पे तो इट मींस यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रही है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट
0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 0.25 मोल हमने क्या किए हुए हैं, डिसॉल्व किए हैं किसमें, 1000 दैट इज 1000 ml या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में हमने ये डिसॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारे पास, मोलैरिटी। और आप जानते हैं कि जो है मोलैरिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्यूशन बनाऊं और सॉल्यूशन को मैं सऊदी अरब में लेके चला जाऊं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे जितने ml का, जितने मोलैरिटी का बनाया होगा, वहाँ पे जाके उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखते हैं दैट इज मोलैलिटी। और मोलैलिटी की जो है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। नाउ मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होती है, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी। स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का मास किस में लिया होता है, यहाँ पे किलोग्राम में लिया होता है। और ये डेफिनेशन भी आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज मोलैलिटी, हाउ कैन वी फॉर्म द सॉल्यूशन, दैट इज आपको पूछ लिया जाएगा 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें बोला गया हुआ 1.00 मोल पर किलोग्राम और 1.00 small m means molality solution of KCl. what does it mean, it means that 1 मोल किसके इक्वल होता है, अगर इसका सॉल्यूशन लें तो जितना इसका मोलर मास होगा उसके इक्वल होगा 1 मोल हमारा। तो इसका मोलर मास कितना होता है KCl का, तो KCl का मोलर मास अगर आप निकालेंगे 74.5 ग्राम आएगा। तो अगर मैं 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम वाटर में मैं डिसॉल्व करूं तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 m, दैट इज स्मॉल m बनेगा। यानी कि उसकी मोलैलिटी कितनी आएगी सॉल्यूशन की, उसकी मोलैलिटी आएगी 1 m। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स। ठीक है, जितने भी हमने ये देखे, जितने भी हमने यहाँ पे जो थे यहाँ पे मेथड्स देखे, इनकी अपनी अपनी मेरिट्स हैं, अपनी अपनी डीमेरिट्स हैं। ठीक है, कोई कहीं पे यूज होगा, कोई कहाँ पे यूज होगा। तो मास परसेंटेज, ppm, moles fraction and molarity are independent of temperature. This is very much important line। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि ऐसी या एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इनका टेम्परेचर के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। Whereas molality is a function of temperature। मोलैलिटी क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि मोलैलिटी में हम देखते हैं, हम वहां पे सॉल्यूशन को, अगर आप यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन को किस में बनाया हुआ है, लिक्विड में बनाया हुआ है, वॉल्यूम में हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो वॉल्यूम के ऊपर अगर हम टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे तो उसको एक्सपैंड हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, जिसके कारण जब वो एक्सपैंड होगा तो जो है उसकी मोलैलिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी वहां पे चेंज हो जाएगी, मोलैलिटी सॉरी। तो मोलैलिटी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो किस में बनाया होगा, किलोग्राम में वहां पे बनाया होगा वो। ठीक है, यानी कि उसको सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। तो उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ तब भी सेम है, चाहे मैं सऊदी अरब में बनाऊं तब भी वो सेम ही रहेगा। तो रीजन भी लिखा हुआ, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वाई ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, मास, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज बेटर, मोलैलिटी और
मोलैरिटी, कौन सी इन दोनों में बेटर है, मोलैलिटी बेटर है या मोलैरिटी बेटर है? तो इन दैट केस आप लिखोगे कि मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। क्यों? रीजन आपके सामने है, क्योंकि जो मोलैलिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इट डज नॉट expand when we increase the temperature, whereas molarity is depend on temperature। ठीक है, तो इसीलिए जो मोलैलिटी है इट इज बेटर देन जो हमारे पास मोलैरिटी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। मोलर मास दिया हुआ है आपके पास 85.0 ग्राम इन इनफ वाटर टू मेक 350 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नहीं जानते हैं तो फिर से देख लो एक बार। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter, volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट, और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप निकाल सकते हैं जो गिवन मास होता है उसको डिवाइड किया जाता है किससे, उसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो सिंपल तरीके में अगर मैं डायरेक्ट ही लिखूं इसमें तो 14.2 अपॉन मोलर मास कितना है इसमें 85.0 ग्राम पर मोल। किसमें बनाना है इसको, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 350 में बोला हुआ है 350 ml अपॉन 1000। ठीक है, नाउ अब इसको आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। 14.2 अपॉन 85 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 350 इंटू 1000। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आया करो जरा कैलकुलेट। आया किसी का? देखना जरा इतना आया किसी का। शिवांगी आया।